धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। पिछले दिनों दीनदयालपुरम कॉलोनी के निवासियों की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने एक मकान पर छापा डालकर देह व्यापार में लिप्त 4 युवक व 2 युवतियों को हिरासत में लिया, जबकि कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वहां से 12 युवक व 12 युवतियों को पकड़ा गया था। आज कॉलोनी वासियों ने एसपी ऑफिस में एसपी को ज्ञापन देकर घटना की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। धार शहर में वैसे तो देह व्यापार का धंधा वर्षों से चला आ रहा है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले दिनों दीनदयालपुरम कॉलोनी के निवासियों ने धार पुलिस को देह व्यापार की धार कोतवाली पुलिस ने LIG के मकान नंबर 123 पर छापा मारा, जहां से निवासियों के कथनानुसार 12 युवक 12 युवतियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने 4 युवक 2 युवती को गिरफ्तार करना बताया। बाकी युवक युवती बीच रास्ते से कहां फरार हो गए, यह सवाल धार कोतवाली पुलिस पर बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने आज इसी संबंध में एक ज्ञापन देकर उक्त प्रकरण के दोषियों के खिलाफ तथा भवन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व घटना दिनांक की वहां लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग से मिलान करने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने धार शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी में पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की। अब देखना यह होगा कि देह व्यापार में लिप्त पुलिस गिरफ्त से बीच में फरार हुए युवक व युवतियों पर क्या शिकंजा कसता है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। आज हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के सामने हमने एक ज्ञापन दिया है, चूँकि पिछले समय दीनदयालपुरम कॉलोनी में देह व्यापार से संबंधित एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें 12 युवक और 12 युवतियों की जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो रंगे हाथ पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो उस संबंध में हम ज्ञापन देने आए थे कि पुलिस ने जो है एक तो कुछ लोगों को उसमें शायद छोड़ दिया है या जो भी हो, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दूसरा ये है कि आसपास का वातावरण भी इसमें दूषित हो रहा है, क्योंकि दीनदयालपुरम कॉलोनी सबसे सघन आबादी और मेरे ख्याल से धार की सबसे बड़ी कॉलोनी है। तो वहाँ पर जो है वो एक चौकी भी स्थापित होना आवश्यक है। तो इसलिए हम ज्ञापन देने आए थे। साथ ही किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत जो है एक कानून है, जिसका पालन जो है वो सामान्यतः होता नहीं है। तो हम चाहते थे कि प्रशासन के माध्यम से इस विषय की जानकारी हो कि प्रत्येक मकान मालिक को जो भी वो किराएदार रखता है, उसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो पुलिस कोतवाली में होना चाहिए, और ताकि इस प्रकार के अपराध जो है उनमें अंकुश लगे। और जो जिन मकान मालिकों ने किराएदारों को जो मकान अपने दिए हैं, और निश्चिंत होकर वो चूँकि वहाँ रहते नहीं है, वो अपने स्वतंत्र मकान जो उन्होंने दिए हैं और वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, तो निश्चित ही समाज उसमें दूषित होता है। तो इसलिए हम ज्ञापन देने आए थे कि आज ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और साथ ही में जो भवन मालिक हैं, जिन्होंने इस व्यापार में संलग्न मकान जो अपना किराए से दिया और उनको कोई जानकारी भी नहीं अगर नहीं है, तो उनके विरुद्ध भी, चूँकि वो उन्होंने अपना मकान किराए से दिया, तो उनको भी अपराध में संलिप्त, इस पंजीबद्ध में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें उनको पार्टी बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, कितनी कितनी रही होंगी ये, मतलब आप जो घटना हुई इसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां रही? सर, इसमें 12 युवकों की बात सामने आई है। युवतियों भी लगभग इतनी ही थी, लेकिन बाद में पता चला कि जो पंजीबद्ध अपराध जो हुआ है उसमें जिनको पार्टी बनाया है वो कम लोगों को बनाया है। तो इस आधार में आप कह सकते हैं कि ये संख्या ज्यादा ये आसपास के लोग बोल रहे हैं, प्लस क्या है कि एक अनुमान भी रहता है, भाई कैमरे भी लगे हुए हैं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, और इसके अलावा अगर आम जनता जो है यदि वो शंका व्यक्त भी कर रही है, तो वो पुलिस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे ये सब चीज़ें लाना चाहिए। मैं चैतन्य त्रिपाठी, एडवोकेट, दीनदयालपुरम कॉलोनी में रहता हूँ। Subscribe now to most exciting channel ever.